बिहार की राजधानी पटना, जहां हर दिन अपराधी एक नई घृणित और रूह को कँपा देने वाली घटना को अंजाम देते हैं, वहीं अब बड़ी खबर पटना के शास्त्री नगर थाने से आ रही है, जहां अपहरण कर हत्या करने का मामला जो है सामने आया है। इसके साथ ही बता दें कि पुलिस ने बताया है कि अपहरण करने के बाद अपराधियों ने फिरौती तक नहीं मांगी और अपहरण और लूट के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके संदर्भ में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि एक आरोपी जो है फरार चल रहा है, जिसकी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी, जिसकी वजह से छापेमारी की जा रही है। आप सभी को बता दें कि जिन 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से पिस्टल के साथ लूट के चेन और ब्रेसलेट भी बरामद किए गए। वहीं इस मामले पर सिटी एसपी मध्य विनय तिवारी ने जानकारी दी कि इस घटना के पीछे युवक का दोस्त ही है, जिसने उसके अपहरण कर और हत्या की घटना को अंजाम दिया था। और इस घटना के पीछे मुख्य कारण बताया कि मृतक के पिता को पेंशन के जरिए मोटी रकम जो है मिलने वाली थी। दिनांक 1 तारीख को शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या 5721 प्रतिवेदित हुआ था। इस कांड में डीएसपी सचिवालय और सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जो अनुसंधानकर्ता हैं इस केस के, इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है और कांड का न सिर्फ उद्भेदन किया गया है बल्कि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों का संकलन भी किया गया है और पूरी घटना का जो खुलासा किया है उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ कि ये घटना हुई थी दिनांक 30 तारीख को पुनाई चक स्थित राम बाबू नाम के व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जो हम लोगों को दिनांक 1 तारीख को रिपोर्ट हुआ। 30 जनवरी को जो अपहरण हुआ उसकी घटना थाना को 1 तारीख को मिली। घटना के पश्चात जब हम लोगों ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना चालू किया तो सीसीटीवी का और सीडीआर का अवलोकन किया गया, तो उसके पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि मृतक को उनके दोस्त नवनीत के द्वारा सोनपुर ले जाया गया था। तो पहले पूछताछ में जब इन्होंने बताया कि हम सोनपुर मृतक को छोड़ कर आए थे, तो उस जगह का हम लोगों ने फुटेज का अवलोकन किया तो पाया गया कि ये बात सत्य नहीं है। मृतक को वहाँ नहीं छोड़ा गया था, जबकि वो अपने साथ ही ले जा रहे थे। तत्पश्चात अनुसंधान अपने क्रम में आगे बढ़ा और अनुसंधान के पश्चात नवनीत कुमार ने ये बात स्वीकार की कि उन्होंने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और मृतक राम बाबू को वो अपने साथ गाड़ी में सोनपुर ले गए। उसके बाद उन्होंने उसकी हत्या की और राम बाबू के साथ जो भी मोबाइल, उनकी सोने की चेन, उनका एक ब्रेसलेट, चांदी का ब्रेसलेट जो था, उसको छीना, उसको लूट लिया, उनको गोली मारी और मारकर लाश बेतिया में डंप की। नवनीत तो उनके साथी जो हैं वो बेतिया के ही रहने वाले थे, इसलिए वो लोग बेतिया में ही लाश उन्होंने डंप की। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को ये पता चला कि बेतिया के हरसिद्धि थाना में एक अज्ञात लाश का मामला भी दर्ज हुआ था, कांड संख्या 4721 हरसिद्धि थाना का। जब उस कांड के मृतक का फोटो का मिलान किया गया तो वो इन्हीं का फोटो आया, राम बाबू का, जिनका अपहरण हुआ था, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि अपहरण का मामला नहीं था, ये अपहरण कर लूटपाट और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। जब नवनीत कुमार से पूछताछ की गई तो ये स्पष्ट हुआ कि पहले नवनीत कुमार अपने साथियों के साथ बहुत समय से योजना बना रहे थे। 8 जनवरी से ये योजना बना रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच था इनको, तो इन्होंने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि जो मृतक हैं उनके फादर के पास कुछ पेंशन की इनकम आई थी, उस इनकम को ये लोग फिरौती के रूप में मांगने का प्लान बना रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे। लेकिन जब ये राम बाबू चूँकि नवनीत कुमार के परिचित थे, दोस्त थे, तो जो दोस्त को अपने गुड फेथ में लेकर, विश्वास में लेकर ये अपने अन्य 3 साथियों के साथ यहाँ से निकले और निकलने के पश्चात सोनपुर गए, तो रास्ते में ही मृतक राम बाबू ने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया था और अपने परिवार के अन्य लोगों को सूचना दी थी कि हम नवनीत के साथ निकले हुए हैं। तो मृतक के परिवार वाले चूँकि सब परिचित थे आपस में, मृतक और नवनीत कुमार के परिवार वाले भी परिचित थे, तो मृतक के परिवार वाले नवनीत कुमार के परिवार वालों से भी पूछने लगे कि भाई राम बाबू जो हैं वो नवनीत के साथ ही गए हैं। तो नवनीत को भी फ़ोन आने लगे, तो नवनीत को स्पष्ट हो गया कि अब फिरौती नहीं मांगी जा सकती है। प्लान इनका फिरौती मांगने का ही था, या अपहरण करके हम फिरौती मांगेंगे। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि सबको पता है और दोनों परिवार इनकी खोजबीन कर रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना जो प्लान था अपहरण कर फिरौती मांगने का, उसको बदला कि जो भी मृतक के पास जो भी सोने की चेन और ब्रेसलेट और मोबाइल वगैरह है उसको लूट लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। तत्पश्चात इन लोगों ने मृतक की सोने की चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मोबाइल फ़ोन ये सब लूटा और 7.65 mm की गोली से, पिस्टल से फायर किया, जिससे मृतक की मौत हो गई और ये लाश को ले गए बेतिया में इन लोगों ने लाश को डंप कर दिया। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जब नवनीत कुमार का जो
बयान है, उनका जो कन्फेशन है, उसके आधार पर अन्य 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और मृतक का सोने का चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मृतक का मोबाइल फ़ोन और वो गाड़ी, एक्सीडेंट गाड़ी थी जिससे ये लोग गए थे, वो गाड़ी भी बरामद की है और दोनों जो अपराधकर्मी इनके साथ के थे उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद है और पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद है। तो 1 तारीख को सूचना मिली थी और जैसे ही सूचना मिली तत्काल FIR दर्ज की गई और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। ये घटना 30 की थी, चूँकि मृतक राम बाबू और एक्यूज नवनीत कुमार दोनों के परिवार वाले परिचित थे, तो ये बहुत लाजमी है कि जब एक दूसरे से परिचित हो और उनको पता भी चल गया था 30 तारीख की शाम तक ही कि हमारा जो बेटा है राम बाबू वो अपने ही परिचित दोस्त के साथ गया है, तो शायद इस वजह से उन्होंने पुलिस में देरी से सूचना दी होगी, क्योंकि उनको भी पता था कि कौन नवनीत कुमार है। तो ये घटना हुई है और 30 तारीख को ही मारकर बॉडी को डंप कर दिया गया था। 30 तारीख की रात तक बॉडी डंप कर दी गई थी। इसीलिए हरसिद्धि थाना का जो कांड है वो 2 फरवरी को जब वहाँ पे अज्ञात लाश मिली वो कांड दर्ज किया गया और उन लोगों ने भी चूँकि हम लोग अनुसंधान कर रहे थे तो वहाँ लाश थी, तो उन लोगों ने उस लाश को जो वैधानिक अवधि होती है उस वैधानिक अवधि के पश्चात डिस्पोज ऑफ कर दिया।